मैजिकल गोल्डन मैंगो हाउस। एक दिन मोहित नाम का आदमी बहुत उदास होकर जा रहा था। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो वहीं उसे एक पोटली नजर आती है। उस पोटली से रोशनी निकल रही होती है। वो बिना सोचे समझे उसे उठा लेता है। तो मोहित, ये पोटली इतनी चमक क्यों रही है? ऐसा लग रहा है जैसे इसमें सोना हो। वो ऐसे बातें कर ही रहा होता है, वहीं अचानक पीछे से एक शेर ने मोहित को अपना शिकार समझकर उस पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही मोहित उसे देखता है, मोहित बहुत डर जाता है। अब मैं क्या करूं? ये शेर कहां से आ गया? अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। बस वहीं वो शेर भी मोहित के पीछे बहुत तेजी से भागने लगता है। जैसे ही वो उस पर हमला करने लगता है तो वहीं पर मोहित अचानक से गायब हो जाता है। मोहित वहीं सीधा अपने घर में आ जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे पास तो कोई भी ऐसी टाइम मशीन भी नहीं थी, तो ये कैसे हुआ? मैं अपने घर में इतने जल्दी कैसे आ गया? वो शेर तो मुझ पर हमला करने ही वाला था। वैसे वहां पर उसका पिता बिहारी भी आ जाता है। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। और ये पोटली इतनी चमक क्यों रही है? क्या है इसमें? पता नहीं पिताजी, आज तो मैं शेर का शिकार बनने ही वाला था। पता नहीं कैसे मैं वहां से गायब होकर यहाँ पर कैसे आ गया। ये पोटली मुझे रास्ते में ही मिली है। चलो जल्दी से इस पोटली को खोलो। इस पोटली के अंदर कुछ तो है। जैसे ही मोहित उसे खोलता है तो उसमें से सोने वाली कोई चीज चमक रही थी। ये तो आम का बीज लग रहा है, लेकिन ये तो सोने का है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ पिताजी, ये तो कमाल हो गया। ये कोई साधारण बीज नहीं लग रहा है। चलो इसे अपने घर में ही बो देते हैं। क्या पता कल सोने के आमों का पेड़ ही निकल आए। वहाँ पर रंगा सिंह नाम के दो गुंडे चुपकर उनकी बातें सुन लेते हैं। लगता है ये दोनों बाप बेटा पागल हो गए हैं। अगर सच में यहाँ पर कोई सोने के आम का पेड़ उगेगा तो तुरंत हम इसे उखाड़ कर रंगा सिंह की जगह पर लगा देंगे। मोहित उस सोने के आम वाले बीज को अपने घर की जमीन में बो देता है। जैसे ही रात हुई, वहीं फिर से वो दोनों रंगा सिंह के गुंडों ने उस सोने वाले आम के बीज पर कि ये एक सोने वाले आम के पेड़ में कब बदलेगा। वहीं पर कुछ ही टाइम गुजरता है तो जमीन से एक रोशनी निकलती है और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा एक गोल्डन मैंगो का पेड़ निकल आता है। तभी वो गुंडे, उनकी बात तो सच निकली। चलो हमें क्या, आज तो ये सोने वाले आम ले जाते हैं इस पेड़ से और कल इस पेड़ को भी यहाँ से उखाड़ लेंगे और अपनी जगह पर ले जाएंगे। वो गुंडे उन सोने के आमों को तोड़ने के लिए उस पेड़ के पास जाने लगते हैं। बस वहीं पर ही उस जादुई पेड़ को पता चल जाता है। वो उन्हें बहुत दूर फेंक देता है। बाद में वो गुंडे, अरे इसने तो मेरी कमर तोड़ दी। ये पेड़ तो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन अब हम भी पूरी तैयारी के साथ आएंगे, देखना। बाद में जब सुबह होती है, बिहारी और मोहित जब बाहर आते हैं तो वो ये देखकर बहुत आश्चर्य हो रहे थे। पिताजी, ये तो कमाल हो गया। ये तो एक सच में सोने के आमों वाला पेड़ है। तभी वो पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे उस दुष्ट राक्षस की कैद से आजाद कर दिया। मैं अब बहुत खुश हूँ। ये लो, ये एक सोने का आम है। इसे बेचकर तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। मोहित ने उस सोने के आम को बेचकर वहीं पर ही एक अच्छा सा घर बनवाया। एक दिन वहीं रंगा सिंह वहां से गुजर रहा था तो रंगा सिंह, इस गोल्डन मैंगो ट्री को अपने वश में करना इतना आसान नहीं है। इस तरह तो इस पावरफुल ट्री के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लगता है अब मुझे उस शंभू आविष्कारक के पास जाना पड़ेगा। वो शंभू आविष्कारक के पास जाकर, ओए मैं हूँ रंगा सिंह, इस गांव का सबसे बड़ा धनवान। मुझे एक सोने के पेड़ को अपने वश में करना है। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? सोने का पेड़ कहाँ देखा आपने? मेरी बातों का मजाक उड़ा रहे हो तुम। जितना जल्दी हो सके मुझे तुम एक ऐसी चीज बनाकर दो जिससे मैं उस जादुई सोने के पेड़ को अपने वश में कर लूं और पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। कुछ दिनों में शंभू एक डिवाइस बनाकर उस आम के पेड़ के पास जाकर वहीं मोहित और उसका पिता भी ये सब देख रहे होते हैं। अब मैं इस सोने के जादुई पेड़ को अपने वश में कर लूंगा। चलो शंभू, इस डिवाइस का कमाल दिखाओ मुझे। शंभू
उस डिवाइस का इस्तेमाल करता है उस जादुई पेड़ को अपने वश में करने के लिए। लेकिन वो सोने के आम का पेड़ बहुत ही शक्तिशाली था। उसने तुरंत शंभू और रंगा को एक पुतले में बदलकर वहां से गायब कर दिया। बाद में मोहित, तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तुम चिंता मत करो, चलो आओ मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलता हूँ। वो सोने का पेड़ एक गोल्डन मैंगो हाउस को प्रकट करता है और वो तीनों उसी के अंदर चले जाते हैं। वहां पर जब मोहित और उसका पिता जब पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि वहां पर और भी सोने के आम वाले पेड़ थे। मैजिकल 3 पावरफुल रिंग्स। धरती से बहुत दूर एक जादुई दुनिया थी। उस जादुई दुनिया पर एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर राज करता था। जादूगर के पास जल, अग्नि, वायु की शक्तियां थी। उस जादूगर के पास ये शक्तियां होने से ब्रह्मांड का हर जीव डरता था। जब किसी ग्रह पर कोई शैतानी दानव हमला करता तो वो जादूगर वहां पहुंच जाता और अपनी शक्तियों से उस दानव को मार देता या कैद कर देता। ऐसे बहुत साल गुजर गए। अब वो जादूगर बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और बूढ़ा होने से वो अपनी शक्तियों को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वैसे वहीं एक आकाशवाणी हुई। तुम अब बूढ़े और कमजोर हो गए हो। अब इस ब्रह्मांड को एक नए शक्तिशाली जादूगर की जरूरत है। जब वो आकाशवाणी हो रही थी तो वहाँ जादूगर के पास उसका एक वफादार योद्धा आया। जिस आग के दानव को आपने बहुत समय पहले कैद किया था उसे अब किसी जीव ने आजाद कर दिया। अब आप उतने शक्तिशाली नहीं रहे। वो अब आपसे शक्तियां छीनने के लिए आएगा। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वो योद्धा ये बोल के वहां से गायब हो गया। वो आग का दानव मेरी कैद से अब आजाद हो गया है। वो अब दोबारा मेरी शक्तियां छीनने की कोशिश करेगा। वो ये करे इससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। वैसे वो जादूगर कोई मंत्र पढ़ता है और उसकी जल, अग्नि, वायु की शक्तियां उस जादूगर के अंदर से निकलकर 3 जादुई अंगूठियों में बदल गईं। एक अंगूठी में जल की शक्ति, दूसरी में अग्नि और तीसरी में वायु की शक्ति थी। जाओ मेरी अंगूठियों, इस पूरे ब्रह्मांड में उसके पास जाओ जिसके दिल में लालच ना हो और तुम्हारी शक्तियों को अच्छे के लिए इस्तेमाल करे। अब जाओ अपने नए मालिक को ढूंढो। वो तीनों जादुई अंगूठियां वहां से उड़ गईं और हवा में गायब हो गईं। धरती पर झांसी के पास में सुंदरपुर नाम के एक बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव में सौरभ नाम का आदमी अपने बूढ़े पिता आलोक कुमार के साथ रहता था। वैसे सौरभ दिन के समय अपने गांव में आम का ठेला लगाता था और आम बेचा करता था। इससे उनके घर का गुजारा होता। ऐसे एक दिन सौरभ का पिता आलोक कुमार गांव में कहीं जा रहा था तो वो चलते चलते वहीं जमीन पर गिर गया। जब आलोक कुमार को हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर सौरभ से, आपके पिता को हार्ट प्रॉब्लम है। अगर इनका इलाज जल्दी नहीं किया गया तो इनकी जान भी जा सकती है। आप जल्दी से 5 लाख जमा करवाएं ताकि हम इनका इलाज शुरू कर सकें। सौरभ के पास पिता के इलाज के लिए पैसे ना होने से वो बहुत दुखी था और कुछ सोचते हुए जंगल के रास्ते से जा रहा था। मेरे पास तो 5 लाख नहीं है, इतने सारे पैसे मैं अब कहाँ से लाऊंगा। सौरभ ये सोचते हुए जा रहा था कि उसका पाँव एक पत्थर पर लगा और वो आगे एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया। जब सौरभ उस गड्ढे में गिरा तो उसने देखा कि वहां पर 3 अंगूठियां उड़ रही हैं और चमक रही हैं। ये देखकर सौरभ बहुत आश्चर्य हुआ और उन अंगूठियों के पास जाने लगा। जैसे ही सौरभ उनके पास पहुंचा तो वो तीनों अंगूठियां मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली अंगूठी बन गई और वो अंगूठी सौरभ की उंगली में आ गई। अंगूठी उंगली में आते ही सौरभ में जल, अग्नि और वायु की शक्तियां आ गईं। ये क्या हुआ अभी? मुझे तो लगता है ये अंगूठियां कोई साधारण अंगूठियां नहीं थी, इनमें कुछ तो था। वो अंगूठी मेरी उंगली में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ। बस वो सौरभ के हाथ घुमाते ही सौरभ हवा को कंट्रोल करने लगा और हवा में उड़ने लगा। सौरभ उड़कर उस गड्ढे से बाहर निकल आया। वहां सामने एक नदी थी। उस नदी को देखकर सौरभ, इस नदी में बहुत सारी मछलियां होंगी। अगर मैं इन्हें अपनी इस
अंगूठी की शक्तियों से पकड़कर बेचूं तो इनसे मिले पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकता हूँ। जैसे ही सौरभ ने हाथ घुमाकर अपनी जल की शक्ति इस्तेमाल की तो नदी से बहुत सारी मछलियां खुद ही बाहर आने लगी। ऐसे देखते ही देखते उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली और उन्हें बेचा। उन पैसों से सौरभ ने अपने पिता का इलाज करवाया। अब सौरभ ने उस अंगूठी की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख लिया था। जब भी गांव में कोई मुश्किल में होता, सौरभ अपनी शक्तियों से उनकी मदद करता। सौरभ एक दिन अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके नदी में से मछलियां पकड़ रहा था तो मछलियों के साथ साथ उस नदी में छुपे बहुत सारे सोने के सिक्के भी पानी से बाहर आने लगे। ये देखकर सौरभ बहुत खुश हुआ। बाद में सौरभ ने उन सोने के सिक्कों को बेचकर गांव में एक बहुत बड़ा घर बनवाया। वो वहीं रहने लगा।